नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देखा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं, तो रोजाना क्लास जरूर लगाया करें। रीट प्री और मेंस कॉमन बैच सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच 11 जून से शुरू होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरू है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98,750 75,725। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी एसएनबी बहरोड आरआरटीएस कॉरिडोर का राजस्थान में कौन सा क्षेत्र इससे सीधे लाभान्वित होगा? कौन सी? दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी एसएनबी बहरोड आरआरटीएस कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की बात करें तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत इसका विस्तार और इसके विस्तार के अकॉर्डिंग नाम आता है बहरोड नीमराणा शाहजहांपुर। कौन सा? बहरोड नीमराणा शाहजहांपुर क्षेत्र, दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी बहरोड नीमराणा क्षेत्र, दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी एसएनबी बहरोड आरआरटीएस कॉरिडोर। राजस्थान में आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इस विस्तार को महत्वपूर्ण स्वीकृति मिली है। प्रथम चरण में आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण बहरोड तक किया जाएगा। परियोजना की लागत साझेदारी पर राजस्थान एवं हरियाणा सरकार के बीच सहमति बनी है। तो इस साझेदारी में एक तो है राजस्थान और दूसरा है हरियाणा राज्य। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच में सहमति बनी है। बावल से राजस्थान सीमा तक के खंड की 50% परियोजना लागत हरियाणा सरकार वहन करेगी। बावल से राजस्थान सीमा तक खंड की कितनी? 50% परियोजना लागत किस सरकार के द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। तो दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी एसएनबी बहरोड आरआरटीएस कॉरिडोर, इसके तहत साझेदारी राजस्थान और हरियाणा के मध्य। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होगी। परियोजना के तहत कुल 19 स्टेशन विकसित किए जाएंगे, जिसमें से राजस्थान में 3 स्टेशन प्रस्तावित है, शाहजहांपुर, नीमराणा और बहरोड। अगर पूछे आरआरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर। कुल स्टेशन कितने? 19। राजस्थान में कितने? 3। कौन कौन से? शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड। नेक्स्ट, राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 में निम्न में से किसे निर्वाचित घोषित किया है? कौन से चुनाव है? राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और लोकसभा की 25। ठीक, राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026, इनमें राजस्थान से निर्वाचित जिनको घोषित किया गया है वो है ये तीनों, यानी डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अलका सिंह और नीरज डांगी। इन तीनों को जो है वो चुना। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए, तो राजस्थान से राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए? 3 सीटों के लिए हुए द्विवार्षिक चुनाव 2026 में 3 उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका सिंह, और कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नामांकन प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी ने तीनों उम्मीदवारों के निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की। इन तीनों सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होना था। मतदान तो कब होना था? 18 जून को, लेकिन 3 सीटों के मुकाबले मैदान में केवल 3 ही उम्मीदवार होने के कारण वोटिंग की नौबत आई नहीं। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल जून 2032 तक रहेगा। तो राजस्थान से वर्तमान में राज्यसभा सांसद की स्थिति अगर देखें तो भाजपा से 5 है और कांग्रेस से भी 5 है। अभी वर्तमान में कितने? 3। कौन है? सतीश पूनिया, अलका गुज्जर और नीरज डांगी।
ठीक है, 2 भाजपा से, एक कांग्रेस से। 2026 से 2032 तक इनका क्या रहेगा, कार्यकाल। अब इनके अलावा अगर हम बात करें तो घनश्याम तिवारी भाजपा 2028 तक, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस से 2028 तक, मुकुल बालकृष्ण वासनिक 2022 से 28 तक, और इनके अलावा है मदन राठौड़ जो 2024 से 2030, चुन्नीलाल ग्रासिया भाजपा से 2024 से 30, सोनिया गांधी कांग्रेस से 2024 से 30 और अजय माकन कांग्रेस से 2024 से 30। यानी कि 5 है भाजपा के और 5 ये हैं कांग्रेस के। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका जिनका 11 जून 2026 को लगभग 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थी? कौन सी गायिका है? मांड गायिका। निधन कब हुआ? 11 जून 2026 को। कितने वर्ष की आयु में? 98 वर्ष की आयु में, और काफी चर्चा में रही, जिनका नाम आता है गौरी देवी। क्या नाम आता है? गौरी देवी। राजस्थान की सुप्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का 98 वर्ष की आयु में पाली में निधन हो गया। उनका जन्म जैसलमेर के कोरण गांव में हुआ था। जैसलमेर के कोरण गांव में हुआ था। उनके माता पिता भी पेशेवर लोक कलाकार थे, जिससे उन्हें बचपन से ही लोक संगीत की प्रेरणा मिली। प्रसिद्ध मांड गीत केसरिया बालम पधारो मारे देश काफी चर्चा में है। डोला थारे देश में, मोर बोले रे उमल जी मोर बोले, जियो रे घनावर, भजन है मैं तो लियो सांवरिया, मस्ताना रे मस्ती में, थारो रे कारण जीवड़ा, पुनागर माता जी रिलाल, ये इनकी मुख्य जो है वो रचनाएं। नेक्स्ट, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ये दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। तो 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब? 12 जून को। भारतीय कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी व्यवसाय, उद्योग या मजदूरी का कार्य करवाना दंडनीय अपराध है। बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं, जिसके अंतर्गत है बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986, संशोधन हुआ था 2016 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय, कल कारखानों में लगाना या कार्य करवाना क्या है? दंडनीय अपराध है, प्रतिबंध है। 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार देना प्रतिबंधित है। नियम तो यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कल कारखाने, ढाबे, होटल या कहीं भी लगा नहीं सकते। लेकिन जोखिम भरे या खतरनाक व्यवसायों की बात करें तो उनके लिए आयु कितनी है? 18 वर्ष तक। कितनी? 18 वर्ष तक के बच्चों को नहीं लगा सकते। कारखाना अधिनियम 1948, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य पर रखने की अनुमति नहीं है। खान अधिनियम आया 1952, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को भूमिगत खदानों अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध है। किशोर न्याय अधिनियम 2015, किसी बच्चे को मजदूरी, बंधुआ श्रम व खतरनाक रोजगार में लगाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान। बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बहुत ही अच्छा और शानदार पॉइंट। 6 से 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सजा एवं दंड का प्रावधान बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार पर रखता है तो उसे 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान यानी कारावास, 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कल कारखानों में लगाना क्या है? अपराध। नेक्स्ट, केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस स्थान पर 20 किलोवाट के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया? किसने? अश्विनी वैष्णव ने। कौन है? केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। उन्होंने हमारे राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है जैसलमेर, और जैसलमेर जिले का एक स्थान है जहां 20 किलोवाट के आकाशवाणी एफएम
ट्रांसमीटर का वर्चुअल क्या किया, उद्घाटन किया। अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में स्थापित 20 किलोवाट क्षमता के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस नए ट्रांसमीटर के शुरू होने के साथ ही राजस्थान में एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। तो राजस्थान में एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या कितनी हो गई है, 39। 39वां यानी कि रामगढ़ जैसलमेर में कितने किलोवाट, 20 किलोवाट। उद्घाटन किसने किया, अश्विनी वैष्णव ने। कहां से, आकाशवाणी जयपुर से। राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर में रामगढ़ एफएम ट्रांसमीटर सीमावर्ती क्षेत्र में लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में रेडियो कवरेज प्रदान करेगा। इससे जैसलमेर जिले के करीब 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लोगों को आकाशवाणी के सूचनात्मक, शैक्षिक व मनोरंजक कार्यक्रमों की बेहतर पहुंच उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे। हमारे राजस्थान के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवा शिविर का आयोजन, और यह सेवा शिविर का आयोजन शुरू हुआ 12 जून से और कब तक, 15 जुलाई तक। 12 जून से 15 जुलाई तक राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर का आयोजन जो है वो किया जाए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार प्रदेश भर में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा तथा पात्र व्यक्तियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। ग्रामीण सेवा शिविर, ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित शिविरों में 22 विभागों से संबंधित कार्य किए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल अगर हम बात करें तो आ जाता है आपका 59A, 54E, 50BF, 60C प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे। विभिन्न जन हितकारी योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर उनका निस्तारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत छूट और लाभ भी रहेगी। लीज राशि में छूट, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% जो है वो छूट प्रदान की जाएगी। किस वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की जो बकाया लीज राशि है वो भी एक मुश्त जमा कराने पर। अग्रिम लीज राशि जमा कराने पर लाभ, फ्री होल्ड पट्टे हेतु 10 वर्ष तथा लीज मुक्ति हेतु 8 वर्ष की लीज राशि अग्रिम एक मुश्त जमा कराने पर बकाया लीज राशि में 60% की छूट रहेगी, और नामांतरण शुल्क जो होगा उसमें भी 50% छूट का प्रावधान है। नेक्स्ट, राजस्थान में मार्बल अपशिष्ट मलबे से निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण हेतु राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है। तो राजस्थान में मार्बल अपशिष्ट, कौन सा, मार्बल अपशिष्ट मलबे से निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और इनके लिए जो समझौता किया है वो किया है आईआईटी धनबाद के साथ। आईआईटी धनबाद के साथ जो है वो समझौता किया गया। तो राजस्थान में गुलाबी एवं हरे मार्बल के मलबे के ढेरों के अध्ययन में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के सकारात्मक संकेत मिले हैं। इन खनिजों का उपयोग रक्षा, हरित ऊर्जा और वैमानिकी उद्योग में होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर खान विभाग के राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद के बीच समझौता किया गया है। इसके तहत खनिज अपशिष्ट में मौजूद मूल्यवान खनिजों के पुनर्चक्रण और व्यावसायिक उपयोग का अध्ययन किया जा रहा है। पायलट परियोजना में 78 डंप्स चिन्हित किए गए हैं। उदयपुर क्षेत्र के 10 डंप्स के अध्ययन में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम की मात्रा पृथ्वी की ऊपरी परत में सामान्य उपलब्धता की तुलना में 25 से 40 गुना अधिक पाई गई है। नेक्स्ट, 8 जून 2026 को हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र उत्तर जोन सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, कब,
8 जून 2026 को। कहा? हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में। कौन सा? द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र उत्तर जोन सम्मेलन। और इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में जो शामिल हैं वो है ओमजी बिरला। कौन है? ओमजी बिरला, लोकसभा सांसद ओमजी बिरला। 8 जून 2026 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा में द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन सेकंड उत्तर जोन में सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण और हरियाणा सरकार में संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने भी उपस्थित विशिष्ट जनों को संबोधित किया। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज और विधि निर्माताओं की भूमिका विषय पर विचार विमर्श किया तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की। सम्मेलन का समापन 9 जून 2026 को हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष के समापन भाषण के साथ हुआ। सम्मेलन में सीपीए भारत क्षेत्र जोन सेकंड के 5 विधानमंडलों के सभापति, अध्यक्ष, उपसभापति एवं उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पीठासीन अधिकारी, विधानसभा एवं विधान परिषदों के सदस्य, केंद्रीय मंत्री, सांसद एवं हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट, नीति आयोग। नीति आयोग की सांसदीय परिषद की 11वीं बैठक में राजस्थान के विकास का व्यापक रोडमैप किसने प्रस्तुत किया है? कौन सा? नीति आयोग। नीति आयोग की सांसदीय परिषद कौन सी बैठक? 11वीं। और 11वीं बैठक के राजस्थान के विकास का व्यापक रोडमैप वो किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 11 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 11वीं सांसदीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के समग्र विकास का व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया। इस बैठक का मुख्य विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास था। तो बैठक का मुख्य विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2029 तक राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो राजस्थान ने किस वर्ष तक? 2029 तक कितने बिलियन डॉलर? $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर 10.24% है। निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 35 से अधिक नई नीतियां लागू की गई है। प्रदेश में अब तक 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। यह निवेश प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करेगा। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त अभियान कौन सा है? किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के द्वारा किनके खिलाफ? नशा तस्करों के खिलाफ चलाया गया एक अभियान, और उस अभियान का नाम आता है ऑपरेशन जमुहार। कौन सा? ऑपरेशन जमुहार। ऑपरेशन जमुहार राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त अभियान है। इस अभियान के तहत मणिपुर से राजस्थान एवं अन्य राज्यों में तस्करी कर लाई जा रही लगभग 90 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। ऑपरेशन के नाम का अर्थ, इस अभियान का नाम जमुहार एक जहरीली घास के नाम पर रखा गया है जो खेतों को नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार अफीम भी मानव स्वास्थ्य और समाज के लिए एक घातक जहर है। 5 राज्यों का नेटवर्क। यह तस्करी नेटवर्क 5 राज्यों में फैला हुआ है। इन राज्यों के नामों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर जमुहार नाम बनाया गया।
जय जम्मू, मू मणिपुर, है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, रे राजस्थान, यानी जम्मू हार। इस प्रकार जम्मू, मणिपुर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रथम अक्षरों से बना हुआ नाम जमुहार, और जमुहार ऑपरेशन राजस्थान पुलिस के द्वारा। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बीकानेर में आयोजित राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग में गोला फेंक का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर था कंचनार चौधरी। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और अच्छा सा एक कमेंट कर देना, और साथ में आपके पढ़ने वाले जो साथी, दोस्त, सहपाठी हैं, उनको भी क्लास का लिंक शेयर करके उनको भी बताएं कि ये क्लास डेली लगाया करें। सीईटी ग्रेजुएशन 10+2 की टेस्ट सीरीज 14 जून से शुरू होने जा रही है, जिसमें कुल ऑफलाइन और ऑनलाइन 16 टेस्ट हैं, ठीक। और रीट पात्रता लेवल फर्स्ट और सेकंड की टेस्ट सीरीज भी 14 जून से शुरू होने जा रही है, जिसके टेस्ट है 15 ऑफलाइन और ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 98,750 पर संपर्क करें। इसके अलावा 14 जून के एक दिन के लिए सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक ऑफर रखा गया है, जिसमें रीट का लाइव कोर्स मात्र 1799 रुपए में, और सीईटी लाइव कोर्स मात्र 999 रुपए में, और टेस्ट सीरीज मात्र 299 रुपए में रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए 86 96 97 21 21 पर संपर्क करें। तो मिलते हैं कल सुबह इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।